हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम सर्चिंग कर सकते हैं, यानी कोई आइटम सर्च कर सकते हैं किसी अरे के अंदर से। तो देखिए यहाँ पे ये सर्च की डेफिनेशन लिखी हुई है। सर्च इज़ एन एलिमेंट, यानी कि सर्च करना किसी एलिमेंट को यूजिंग द गिवन इंडेक्स आर बाय द वैल्यू, यानी कि या उसकी इंडेक्स की मदद से या उसकी वैल्यू की मदद से। तो चले आए परफॉर्म करते हैं डेव सी प्लस प्लस में। ये गाइज़ डेलीशन का ऑपरेशन है, इसे मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। तो ये जी रिमूव हो गया, ठीक है। अब गाइज सबसे पहले उसने क्या बोला है कि बाय एलिमेंट या बाय इंडेक्स। सबसे पहले मैं एक अरे ले लेता हूँ, ठीक है। एक अरे ले लेता हूँ जिसका साइज़ मैं 5 रखता हूँ, ठीक है। साइज़ मैंने इसका 5 रख दिया। और उसके बाद इसके एलिमेंट भी शो करवा देता हूँ कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें स्टोर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें 1 स्टोर है, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 5 एलिमेंट पूरे हो गए। तो उसके बाद गाइज अब हमें क्या चाहिए जी, हमें वो आइटम चाहिए जिससे हमारा जो यानी कि हमारा, तो गाइज इसमें हमें क्या करना होगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए। इसमें 5 एलिमेंट है, तो लिहाजा हम एक वेरिएबल पास करवाएंगे और उसको 5 वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज हमें वो आइटम चाहिए, उस आइटम की वैल्यू चाहिए जिसे वो मतलब कि हमारा यूज़र ढूंढना चाहता है। तो वो आइटम की वैल्यू हम यूज़र से भी ले सकते हैं। और यूज़र को वैसे पता तो नहीं होगा, लेकिन हम सर्च का जब ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें बस ये पूछा गया कि कैसे हम एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो लिहाजा हम खुद से ही कोई एक अजम्पशन कर लेते हैं कि हमने कौन सा आइटम सर्च करना है। गाइस फॉर एग्जांपल मैं 5 को सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइटम को क्या वैल्यू दे दूंगा, 5। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा आपको नेक्स्ट जाके पता चलेगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं हमारा क्या काम होता है। पहले सीधी सादी अरे को क्या करना जी, प्रिंट आउट करवा देना। तो वो आप कर सकते हैं। तो लिहाजा चले आए कर ही देते हैं, प्रिंट आउट करवा ही देते हैं आपके लिए एक दफ़ा। तो आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है आई के नाम से, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है, इस वजह से हम इसे यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट से इसे कम रखना है, आई की वैल्यू को लेस दैन, आई इज़ लेस दैन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी जो कि 5 है। तो इससे क्या होगा जी, क्योंकि इंडेक्स गैस जीरो से शुरू होता है, इसमें टोटल एलिमेंट 5 है, तो इंडेक्स 0 से 4 तक चलेगा। लिहाजा लूप को भी 0 से 4 तक चलाना होगा। अब इसमें इंक्रीमेंट भी करना है। तो आपको फॉर लूप का सिनेरियो तो पता होगा क्या होता है जी। हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद कंडीशन, और लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अब हम इसे बोलेंगे क्या करो जी, हमारी अरे को उसके इंडेक्सेस के मुताबिक प्रिंट आउट करवा दो। इसके अंदर हम आई स्टोर करवाएंगे। अब क्या होगा जी गैस देखें, सबसे पहले जीरो यहाँ पे क्या है जी, आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो जीरो पे क्या है, 1। इसके बाद ये इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, ये 1 होगा। तो 1 पे क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या होगा जी, 1 भी लेस देन 5 होता है। इसी तरह फिर 2 प्रिंट आउट हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, और लास्ट में 6। 6 पे जाके हमारे इंडेक्स की वैल्यू हुई होगी 4, यानी आई की वैल्यू 4 होगी। तो फिर उसमें जब इंक्रीमेंट होगा 5, 5 हो जाएगी। तो 5 लेस देन 5 ये बिल्कुल रॉन्ग कंडीशन होगी, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 होता है। लिहाजा हम फार लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फार लूप की बॉडी क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि हमने, हमारा मेन ऑपरेशन क्या है जी, कि हमने वो आइटम ढूंढना है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, आइटम 5। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि फार लूप चलाओ तुम जी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल+C, ठीक है। मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब गाइस क्या होगा जी, हमारा लूप 0 से लेके 5 तक चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे उसे ये कंडीशन लिखूंगा, ठीक है, कि तुम क्या करो जी, अरे के हर एक आइटम को, यानी हर एक इंडेक्स पे जो आइटम है उसको मिला के देखो हमारे आइटम के साथ। देखे मैं इसको क्या करता हूँ, इज इक्वल टू आइटम। ठीक हो गया गाइस। अब इससे क्या होगा जी गाइज, वो सर्च करेगा, यानी कि सर्च करेगा आइटम कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, यानी कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो जब ये हो जाएगा हमारा काम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो गाइज हमने अपना आइटम सर्च कर लिया, बस इतना सा काम था। तो गैस एक और चीज़ है कि हमने ये भी तो बताना उसे कि ये आइटम कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। लिहाजा उसके लिए हमें यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, कि अगर हमारा अरे आई बराबर आ जाता है आइटम के, तो तुम क्या करो जी, उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो। मैसेज उसने कैसे डिस्प्ले करवाना देखें, सी आउट, ठीक है, सी आउट। मैसेज उसे इस तरह से डिस्प्ले करवाना है कि फाउंड आइटम, हमने आइटम को फाउंड कर लिया, किस पोजीशन पे ये भी उसे बताना है, फाउंड आइटम
एट दिस पोजीशन। अब पोजीशन की वैल्यू भी गाइस हमने लिखनी है, इज इक्वल टू लिख के यहाँ पे इज इक्वल टू मैसेज में डिस्प्ले हो जाएगा और आगे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो वैल्यू कैसे डिस्प्ले करवानी है? पोजीशन आपको पता है गाइस इंडेक्स से एक कदम आगे होती है, तो ये तो इंडेक्स की वैल्यू है यानी जीरो से चल रही है। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा जी, अब हम 5 को तलाश करें यानी कि पाँच, हमने 5 आइटम की वैल्यू रखी है, तो ये किस इंडेक्स पे होगी? 0 1 2 एंड 3, यानी कि ये तीसरे इंडेक्स पे होगी, लेकिन इसकी पोजीशन 4 है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख देंगे कि उसकी पोजीशन इस तरह से बताना कि आई में एक प्लस कर देना, आई में एक इंक्रीमेंट करके बता देना कि आई की पोजीशन में, पोजीशन इससे पता चल जाएगी क्योंकि गाइस आई इंडेक्स के मुताबिक चल रहा है और पोजीशन हमारी 1 से चलती है। लिहाजा जब हम 1 ऐड करेंगे तो इंडेक्स और पोजीशन आपस में बराबर हो जाएंगे और यूज़र को उसकी पोजीशन मिल जाएगी। बस इतना सा काम था गाइस। अब ये हमारा फंक्शन डन हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।